आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की एक बार फिर से जमकर धुलाई कर दी गई है। दोबारा सुप्रिया श्रीनेत ने ही धुलाई की है इनकी। इस हफ्ते में ये तीसरी धुलाई है। पहली पवन खेड़ा जी ने की, फिर सुप्रिया श्रीनेत जी ने और फिर से सुप्रिया जी ने की है। लेकिन जिम्मेदार भी संबित नहीं है। हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो चीज़ है जो कभी शायद सुधर नहीं सकते और इनको अब इस तरह का सामना शायद हर रोज करना पड़ेगा। मेरी आपसे एक अपील है उस वीडियो को दिखाने से पहले कि हमने जो नया चैनल शुरू किया है द एल टीवी, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सी चीजें यहां नहीं डाल पाते जो वहां डालते हैं, तो आप उससे भी रूबरू होते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें संबित जी की एक बार फिर हफ्ते में तीसरी बार धुलाई की गई है। यह जो विषय चल रहा था पूरा का पूरा डिबेट में, वो ये था कि भाई विपक्ष को किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्या ये सकारात्मक विपक्ष है या नहीं है। जिसके ऊपर सुप्रिया जी ये कह रही थी कि भाई अगर हम इनसे चीन के ऊपर सवाल करेंगे, अंग्रेजी में डिबेट इसलिए मैं समझा रहा हूं बहुत साथियों के लिए, हम चीन पर सवाल करेंगे तो क्या जानने का हक नहीं है? क्या हम इनके नॉनसेंसिकल जो जवाब है वो सुनने के लिए यहां बैठे हैं? हमारा अधिकार बनता है। जिसके ऊपर संबित को जवाब ना देना पड़े चाइना के इशू को, तो इन्होंने कैसे ड्रामा बनाया वो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए एक छोटा सा अंशभाग, इसके बाद इसका एक और हिस्सा दिखाएंगे कि ये कैसे रोने धोने लगे संबित पात्रा आगे। पहले तो सुप्रिया जी के जो आरोप थे वो सुनिए। We will ask questions and you have no nonsensical business to point us in the direction and say that we are assisting China. It is absolute nonsense that they talk about assistance of China. You can't run away from very these questions. Very pertinent questions, and Dr. Patra, you must respond to these. I don't understand. 4 times the word nonsense was used over here in this debate. Who is nonsense is my question. Whom do you call nonsense? Indian army is nonsense. You mean to say the Indian army has surrendered? Indian army is not capable. Indian army is not capable of defending its land. Indian army. तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से वाजिब बात कही सुप्रिया जी ने कि भाई अगर आपको चीन का जवाब देना है तो देना पड़ेगा। आपके हम दूसरा जवाब क्यों सुने? हमें सवाल उठाने का अधिकार है, हमें जिम्मेदारी है हमारी, हम उठाएंगे। इस पे संबित ने क्या किया कि जवाब ना देना पड़े, नॉनसेंसिकल जो जवाबों की बात सुप्रिया जी ने की थी इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि तो मुझसे कह रही हैं, ये मेरे अध्यक्ष से कह रही हैं, ये नॉनसेंस कह रही हैं, मुझे गालियां दे रही हैं, जबकि उन्होंने गालियां नहीं दी थी। यहां पर संबित ने टाइम बर्बाद करने का अपना तरीका अपनाया जिससे कि टाइम निकल जाए और इनको जवाब नहीं देना पड़े। जिस पे जनसत्ता ने खबर भी छापी है, मैं यहां गालियां सुनने आया हूं क्या, संबित कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के हमले से नाराज संबित पात्रा न्यूज एंकर पर ही भड़क गए। अब देखिए कैसी गर्मा गर्मी के पर बहस हो गई, लेकिन जवाब संबित ने नहीं दिया। सुप्रिया जी ने भी इनकी लू उतार दी है। देखिए किस तरह की बात हुई है। संबित पात्रा, Supriya Shrinet, our entire country must be on the same page because we are taking on a China. But let me get Jen Kulkarni. Hold on. I am not here to take the abuses. Allow me a few seconds. I was called nonsense on your debate, and you as an anchor, why should you be standing? Absolutely. Why it has did to I be call very them? civil. Exactly. No, just a second. I would request all my guests to keep the debate very, very civil. Keep the debate civil. Allow me 10 seconds. Allow me 10 seconds. This lady should not behave this way. Tell her to be quiet. Lady, be quiet, be civil, allow me to complete. Gaurav, I would look upon you as the anchor to please manage this whole debate and allow me to complete. You shut up and allow me to complete. दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। आज समझना होगा भाजपा हर मोर्चे पे नाकाम हो रही है। भाजपा सरकार, इनके संबित पात्रा जी सारी दुनिया जहान की बातें करेंगे, कार्टून नेटवर्क बन जाएंगे कि लोग ये तक कहने लगे हैं कि अब मेरे बच्चों ने, एक एंकर ने एक बार कहा था कि मेरे बच्चों ने कार्टून नेटवर्क देखना छोड़ दिया है, वो तो कहते हैं संबित के डिबेट देखेंगे। उस पर खुश होने की बात नहीं है। क्या स्तर कर दिया है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, जवाब नहीं देना होता सत्ताधारी दल की किसी भी बात का। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों जाते हैं टीवी के ऊपर लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए। आपको याद होगा कि गौरव वल्लभ जी ने इनसे 5 ट्रिलियन में जीरो का पूछ लिया था, नहीं पता था, बड़े बड़ बोली बातें, लेकिन कोई जवाब नहीं था इस चीज का। इधर उधर की बातें करने लगता है। मैं आपको एक बार और एक गौरव वल्लभ जी का सुनाना चाहता हूं, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि ये कितने ज्ञानी हैं और कैसे ये डिबेट के अंदर सिर्फ मोड़ने मारने का काम करते हैं, डाइवर्ट करने का। संबित गौरव वल्लभ पूछ रहे, ये कह रहे थे ट्रेड डेफिसिट। गौरव वल्लभ ने कहा ट्रेड डेफिसिट की डेफिनेशन बता दीजिए आप, परिभाषा क्या है। उस पर सुनिए इनके जवाब क्या है। जवाब नहीं था, घुमाने लगे फिर से। ये इनका ज्ञान है, ये इनका स्तर है, सुनिए।
इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। संबित भैया, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा बताना। अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, आपने नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया। तुम मैं ट्रेड डेफिसिट छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहाँ छुपाया है, ये बताओ ना। अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है गौरव भैया। और ये बताओ ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने, कौन से बैंक में चाइना का माल छुपाया है? अंजना जी मैंने तो एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा दिया। मैंने पूछा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बताओ। कौन सा सवाल पूछा? आज देश कौन सा सवाल पूछा? संबित पात्रा। प्रोफेसर साहब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, पैसा कहाँ छुपाया है ये बता। पहले क्या होता था देखा आपने कि ये संबित पात्रा लोगों को अपमानित करते थे, कोई इनसे सवाल नहीं करे, लोग उनके सवालों में उलझ कर जाए। पर इनको समझना होगा कि 6 साल से सरकार में ये हैं, सत्ता इनकी है, सत्ता में ये हैं, इनको जवाब देना होगा। अब जब इनकी भाषा में इनसे बात करी जाने लगी तो ये बच्चों की तरह रोने लगे हैं कि मेरे साथ क्यों किया जा रहा है ऐसा, मैं क्या गालियां सुनने आया हूं, अरे मुझे गालियां दी जा रही हैं, अरे देखिए मुझसे क्या कहा जा रहा है। ताकि डिबेट का टाइम निकल जाए, संबित पात्रा को जवाब नहीं देना पड़े। ऐसे लोगों का इलाज निशांक जी ने सही किया था, हमने आपको दिखाया भी था। एक बार फिर से देखिए कि पंखे से टांगने की बात कर दी थी। क्या करे इंसान, मजबूर है इनसे कहने के लिए, सुनते हैं नहीं। आरती उतारने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, सल्यूट करने लगते हैं, बच्चों जैसी बातें। सुनिए निशांक जी ने क्या कहा था, पंखे की तरह घुमा देंगे पंखे से बांधकर। कोई नहीं गुजरातियों को हेट करता, उल्टा टांग दूंगा मैं, उल्टा टांग दूंगा। झूठ बोला तो कोई गुजरातियों को नहीं हेट करता है। हम सब पूरा इंडिया एक जैसा प्यार करते हैं। उल्टा क्या टांग देगा? पता है कि उल्टा कौन से कसाई को डिबेट में लेके आए हो? बोलता है गुजराती, Who is this butcher? Who is this butcher who says that उल्टा टांग देगा? कैसे बोला? तुम उल्टा टांग दोगे? तू Don't call these loud mouth गुंडास into debate, Mr. Goswami. इंडिया को प्यार Mr. गुंडा, get out of this debate. कौन होगा बोलने वाला? गुंडा, डिबेट छोड़ के जाओ। क्या उल्टा टांग दोगे? क्या उल्टा टांग दोगे? आगे से हाथ करा के दिखाओ तो उल्टा टांग दोगे। Look at these. उल्टा मत बोल। क्या तेरे पास एविडेंस है कि हम गुजराती को हेट करते हैं? गुजराती हमारे भाई, पूरा इंडिया हमारा भाई है। तेरे से ज्यादा मैं बता रहा हूँ तो झूठ बोलना बंद कर। सीधा बता रहा हूँ, उल्टा टांग दूंगा, पंखे से गोल घुमाऊंगा। बता रहा हूँ मैं, पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाऊंगा। तमीज में रहना सीख ले। एक तो इलेक्शन, एक तो मिस्टर गोस्वामी, बेकार में मिस्टर गोस्वामी। सुना आपने किस तरह से ये इनकी भाषा थी जो अब इनके ऊपर उपयोग जब से की जा रही है तो बड़ी तकलीफ है इनको, बड़ी परेशानी है इनको। ये पूरे भारत का पिता बता देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन कोई इनसे कुछ कह दे, जैसे सुप्रिया जी ने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले कह दिया था कि ये राजा हरीशचंद्र जी की औलाद जो बैठे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई थी। संबित पात्रा जी कब समझेंगे इस बात को कि ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, इनको जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि इकोनॉमी बर्बाद क्यों हुई, जवाब देना होगा कि लोगों को बेरोजगार क्यों हुए। संबित जी, आपकी पार्टी को वोट डालने वालों के बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, जो आपके अनभक्त हैं उनके घरों के अंदर चूल्हे नहीं जले, इस कगार पे घर आ गए हैं। इस लॉकडाउन के अंदर इतनी बर्बादी हुई है, हमारा गरीब मजदूर इधर से उधर चलने पे मजबूर हो गया है, और आप कहते हैं कि सवाल नहीं किया जाए, सवाल नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश में बैठा हूं, भाजपा की सरकार है, लाइट नहीं है, पसीने पसीने हो गया हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो भाजपा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी बर्बाद हो गई तो हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कुछ मत कहिए। बिजलियां जा रही हैं तो जाने दीजिए, भाजपा से कुछ मत कहिए। देख लीजिए पसीने के हाल क्या हो गए हैं, शौक नहीं आ रहा यहां ऐसे बैठने का। भोपाल राजधानी के अंदर बैठा हूं मध्य प्रदेश की, ये हालत है, सरप्लस स्टेट है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता। सवाल कर लीजिए कि भाई बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास क्या है, आप सवाल नहीं कर सकते। संबित पात्रा जी आपसे हर तरह की बदतमीजी करेंगे, आपको अपमान करेंगे, और अगर मोदी जी से ज्यादा सवाल कर लिए तो आप देशद्रोही हैं। भाजपा से सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही हैं। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि संबित पात्रा सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन तमाम कार्टून नेटवर्क जैसे काम करते हैं। जवाब देने की बारी आए तो भड़क जाएंगे, इनसे कुछ कह दो तो तकलीफ हो जाएगी। ये लोगों को अपमान पर अपमानित करते रहें, लेकिन कुछ नहीं कह सकते आप। ये सवाल इनसे आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार तो उन्होंने हमको दिया ही नहीं है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इन अनभक्तों से सवाल कीजिए, किसी का अनभक्त किसी को मत बनने दीजिए, सवाल कीजिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।